इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और ये क्यों लिखा जाता है और कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। तो दो वर्ड हैं, रिसर्च और प्रपोजल। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसको डीपली समझना, स्टडी करना, इंक्वायरी करना, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना और लास्ट पे उस टॉपिक के ऊपर कोई रिजल्ट निकालना, कोई उसका कंक्लूजन देना, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। और प्रपोज़ल जो होता है एक प्लान बताते हैं हम, ये फॉर्मल या रिटन फॉर्म में होता है ताकि हम दूसरों से राय ले सकें, उनकी थिंकिंग के बारे में जान सकें। एक किस्म का ना ये जो प्लान बताकर हम किसी अपनी जो अथॉरिटी है या जिसको भी हम प्लान बता रहे हैं ये वो उससे क्या करते हैं, हम एग्री करवाते हैं। लाइक जैसे होता है ना मैरिज प्रपोज़ल, तो हम उसे क्यों कहते हैं मैरिज प्रपोजल में क्या होता है कि हम अगले बंदे को बताते हैं कि हम आप में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या आप इस रिलेशन से एग्री हैं, उससे परमिशन लेते हैं आप एक किस्म की। तो इसी तरह ये प्रपोजल का मतलब होता है। अभी बात आ जाती है कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल जो होता है ना ये भी एक काइंड ऑफ प्रपोजल ही होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक फॉर्मल रिटर्न फॉर्म में अपनी जो रिसर्च है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे थीसिस हैं, जो हमारा प्लान है, कोई हम प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में हम हाई अथॉरिटी से परमिशन लेते हैं, उनको बताते हैं, उनको एग्री करते हैं। ठीक है, ये सबमिट करवाना ज़रूरी होता है, हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। इसका ये भी बेनिफिट है कि जब आप एग्री करवा लेते हो, परमिशन ले लेते हो, आपको अगर रिसर्च में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई इश्यूज आते हैं तो आपको फैसिलिटेट करेगी आपकी हायर अथॉरिटी, आपको बजट एलोकेट करेगी, आपको हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। और ये ना एक ओवरव्यू होता है आपकी रिसर्च का। इसमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, एक कंसाइज फॉर्म में आप बताते हो और रेलिवेंट मटेरियल लिखते हो, फजूल की बातें नहीं करते। जो रिसर्च में चीज़ें आ रही हैं, जो कर रहे हो, सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें लिखते हो। तो अभी देखें इसमें क्या होता है कि आप टाइटल सबसे पहले आ जाता है कि टाइटल लिखती हो जिसमें आप एक आइडिया लग जाता है कि यार ये रिसर्च इससे रेलिवेंट है, बहुत क्लियर होता है। ज़्यादा आप घुमा फिरा के टाइटल नहीं लिखते, छोटा सा मुख्तसर सा और क्लियर कट में लिखते हो कि ये चीज़ पे हम करने। और आप लिखते हो कि रिसर्च में हमने कौन से क्वेश्चन डाले, ठीक है, रिसर्च हमने किन मेथड्स के ज़रिए से की, कौन से रिसर्च के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, हमारा वर्क प्लान क्या था कि हमने रिसर्च किस तरह की, कौन कौन सा हमारा कब कब की, ठीक है, शेड्यूल क्या था, हमारी टाइमिंग क्या थी, ठीक है, किस वक्त में, पहले वीक में हमने इसके ऊपर रिसर्च की, सेकंड वीक हमने इसके ऊपर की, ठीक है, हमारा बजट क्या था, हमारे कितना इसके ऊपर खर्चा आया। ठीक है, एक ना बहुत ही फॉर्मल वे में सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं इसके अंदर। तो ये छोटा सा रिसर्च प्रपोजल का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।